जय हिंद प्यारे साथियों, सिंह जीएस 4.2 में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं संदीप सिंह। आइए वीडियो को ज़्यादा बड़ा ना होने से पहले आपको बता दें कि जनहित याचिका के बारे में बताने वाले हैं हम। और जनहित याचिका से क्वेश्चन यूपीएसआई में आ रहा है। अब सेकेंड फेज 20 नवंबर से चालू होने वाला है। तो आइए वीडियो को ज़्यादा बड़ा ना करें, जल्दी से इसकी शुरुआत करते हैं। तो आइए जानते हैं जनहित याचिका है क्या। जनहित याचिका का सामान्यतः अर्थ होता है सार्वजनिक हित। और जनहित याचिका दायर की जाती है, जनहित याचिका हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दायर की जाती है। यह दायर कब की जाती है? जब मौलिक अधिकारों का हमारा हनन हो रहा हो। तो इस समय कुल 6 मौलिक अधिकार हैं, आर्टिकल अनुच्छेद 14 से 35 तक। और सेकंड, जब गरीबों के मानवाधिकारों के उल्लंघन पर बात आए तब ये दायर की जा सकती है। जनहित याचिका के जनक माने जाते हैं पीएन भगवती को। इनका पूरा नाम है प्रफुल्ल चंद नटवर लाल भगवती। इनकी जननी कौन है? इनकी जननी है पुष्पा कपिला हिंगोरानी। इनकी जननी है पुष्पा कपिला हिंगोरानी। तो आइए कैसे याद करेंगे? हींग से आप याद कर सकते हैं हिंगोरानी को, और पुष्प से पुष्पा। क्यों इनको जननी इसलिए माना जाता है? क्योंकि इन्होंने सबसे ज़्यादा याचिका दायर की थी और इनका जन्म केन्या में हुआ था। इनका सबसे चर्चित पहला वाद था हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्यवाद। इसमें यह बताया गया था कि इस याचिका के द्वारा जेल में 40,000 अंडर ट्रायल कैदियों की रिहाई तुरंत मिली थी। अर्थात 40,000 कैदी जो थे वो बिना किसी आपराधिक सिद्ध हुए बिना वो जेल में बंद थे। और उसी समय आर्टिकल 21 के तहत, मौलिक अधिकार के तहत, राइट टू स्पीडी ट्रायल बनाया गया। आइए जानते हैं अब महत्वपूर्ण याचिकाओं के बारे में। अब देखिए, सेकेंड था भागलपुर अखफोड़वा कांड बनाम बिहार राज्य सरकार। बिहार के भागलपुर में 33 संदिग्ध को पकड़कर अपराधी जिनको पुलिस ने अपराधी बनाया था। अब और उन पुलिस वालों ने क्या किया था? बर्बरता से उनकी आँखों में सुई डालकर आँख फोड़ दिया था। जिसमें कपिला मतलब हिंगोरानी जी जो पुष्पा कपिला हिंगोरानी ने, इन्होंने भागलपुर अखफोड़वा कांड बनाम बिहार राज्यवाद को उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की। तो कपिला जी बताती हैं कि 33 संदिग्ध अपराधियों को प्रताड़ित करने वाले सभी पुलिसकर्मियों पर मुकदमा किया जाए और उनको मुफ्त चिकित्सा और आजीवन पेंशन भी दिया जाए। और ऐसा हुआ भी था। तो आप लोग एक क्वेश्चन बताइए, मदर ऑफ पीआईएल किसे कहते हैं? पीएन भगवती को या पुष्पा कपिला हिंगोरानी को? अब देखिए, प्रमुख जनहित याचिकाएँ ये हैं। लिली थॉमस बनाम भारत संघ। तो इनका मतलब ये था कि आपराधिक मामले में जो भी दोषी पाए जाने वाले राजनेताओं को जिसे 2 वर्ष की सज़ा मिले, वह अपने पद को खो दे। कहने का मतलब है जैसे लालू प्रसाद यादव जी हैं, उनको 2 साल से अधिक सज़ा मिला है, तो वो अपने पद मतलब वो अपने जो भी कोई राजनेता अगर 2 साल से अधिक सज़ा पाता है तो वो अपना पद को त्याग देगा। कहने का मतलब अगर वो विधायक है या मंत्री है, कुछ भी है, तो वो पद को अपने खो देगा। आइए तीसरा देखते हैं, सरला मुद्दम बनाम भारत संघ। सरला मुद्दम बनाम भारत संघ। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहली पत्नी के जीवित रहते शादी करना दंडनीय अपराध है। सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि अगर आप शादी कर ली हैं दूसरी तो वो गैर कानूनी मानी जाएगी, लेकिन हाँ वह भी मानी जाएगी, लेकिन व्यक्ति को, शादी करने वाले व्यक्ति को दंडनीय अपराध यानी कि उसको कारावास की सज़ा होगी। अब देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ में बताया गया है कि भारत में ओबीसी और एसटी के लिए आरक्षण संवैधानिक कायम रहेगा, मतलब आरक्षण हटाया नहीं जा सकता। दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम। एमसी मेहता बनाम भारत संघ। एमसी मेहता ने बहुत अच्छा कार्य किया था। गंगा प्रदूषण की समस्या के समाधान के लिए याचिका दायर की गई थी और जिसका कि समाधान है सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को एक्सेप्ट किया और भारत सरकार को यह आग्रह किया गंगा प्रदूषण में लगाम लगाए। अब आइए देखते हैं परमानंद कटरा बनाम भारत संघ। परमानंद कटरा से देखते हैं, किसी भी घायल व्यक्ति को, पहले क्या होता था दोस्तों, किसी भी घायल व्यक्ति को अगर घायल हो जाता था तो उसको अस्पताल नहीं ले जाया जाता था। अगर अस्पताल जाता था तो वहाँ डॉक्टर क्या कहते थे कि पहले पुलिस केस बनेगा, पुलिस बुलाई जाए, ये होगा। लेकिन परमानंद कैसे याद करेंगे कि परमानंद मतलब जैसे ही घायल व्यक्ति को अस्पताल ले गए और अस्पताल में उसका इलाज हो गया तो वह परमानंद प्राप्त हुआ, इसलिए परमानंद जी ने
एक बात याचिका दायर की सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने कहा कि किसी भी घायल व्यक्ति को आप अस्पताल में भर्ती कराइए और बिना किसी पुलिस के कार्यवाही के। तो आर्टिकल 21 के तहत जीवन अधिकार के तहत मौलिक अधिकार भी है। यह एक मौलिक अधिकार उसी समय से बन गया। अब देखते हैं छठवां, एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ। इनका ये मैटर था, यदि कोई व्यक्ति निर्धन है या अन्य कारण से न्यायालय में नहीं पहुंच सकता, यदि कोई व्यक्ति गरीब या निर्धन है, किसी कारण से, अन्य कारण से वह, उसके पास पैसों की कमी है, तो वह न्यायालय में नहीं पहुंच सकता, उसके द्वारा सुझाए गए या चुने गए व्यक्ति को न्यायालय में जा कर के गवाही देना वैध माना गया है। अब देखिए एक आया बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघवाद। बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघवाद है। जब न्यायालय में याचिका के माध्यम से यह आरोप लगाया जाए कि किसी भी स्थान पर बंधुआ मजदूर हैं तो राज्य सरकार को इसका स्वागत करना चाहिए, क्योंकि सरकार को यह जांच करने का और उस पर कार्रवाई करने का अवसर प्राप्त हुआ है। बंधुआ मजदूर से तात्पर्य यह है कि जैसे कि किसी भी व्यक्ति को 14 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों को या किसी भी व्यक्ति को गैर कानूनी ढंग से उस पर कार्य करवाया जाए और उसको पैसा ना दिया जाए, तो वो बंधुआ मजदूर में आते हैं। और इस पर अगर न्यायालय में जब इस पर कोई जाएगा, किसी भी राज्य में अगर बंधुआ मजदूर हैं, तो अगर की तरह राज्य सरकार को नोटिस भेजा जाएगा, तो उसमें राज्य सरकार हस्तक्षेप करेगा और वह प्रसन्न भी होगा, क्योंकि यहाँ पर उसको अवसर मिल रहा है कार्य करने का। आइए देखते हैं समता बनाम आंध्र प्रदेश राज्यवाद। इसमें अनुसूचित क्षेत्र, सरकारी ज़मीन, आदिवासियों की ज़मीन, वन्य भूमि, गैर आदिवासी ही ले सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि इसमें क्या हुआ था कि अगर कोई अनुसूचित SC ST वालों की ज़मीन कोई SC ST वाला ही लेगा, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं ले सकता है। इसमें यही बताया गया कि कोई SC ST की ज़मीन SC ST वाला व्यक्ति ही ले सकता है और कोई नहीं ले सकता है। ये किस में बताया गया है? समता बनाम आंध्र प्रदेश राज्यवाद। अब देखिए एक मैटर आया था ABC बनाम राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली वाद। ABC का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति हो सकता है यहाँ पर। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका दायर किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि एक ईसाई लड़की जो कि अविवाहित है और वह अपने बच्चे को जन्म दे सकती है, अपने बच्चे की माँ बन सकती है, अभिभावक बन सकती है। इसमें पिता उस पर दबाव नहीं बना सकता। तो इसमें कहा, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि ईसाई धर्म से संबंधित कोई भी अविवाहित महिला जो अपने पिता को बताए बिना अपने बच्चे की माँ बन सकती है। अब देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, केशवानंद भारती बनाम केरल वाद 1973। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने पूर्व फैसले को बदलते हुए प्रस्तावना को संविधान का अंग माना है। पहले ये नहीं माना गया था, लेकिन केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पूर्व फैसले को बदलते हुए प्रस्तावना को संविधान का अंग माना है। 13 जजों का यह सबसे बड़ा फैसला था। इसमें 13 जज बैठे थे, 13 जजों का एक पीठ बैठा था। आज तक कभी भी 13 जजों का पीठ नहीं बैठा है, ये सबसे बड़ा था। अब देखते हैं ये भी इम्पोर्टेंट है, बेरुआरी बनाम संघ का मतलब भारत सरकार। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना, हमारी जो उद्देशिका है प्रस्तावना, वो भारत का अंग है। बेरुआरी में बताया गया कि इसमें प्रस्तावना हमारा भारत का अंग है। अब आइए सेकंड देखते हैं, ESR बनाम बम्बई वाद 1994। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न अंग माना और साथ ही साथ आधारभूत मूल ढांचा भी माना है। अगर जैसे क्वेश्चन आ गया कि किस वाद में संविधान की प्रस्तावना को मूल ढांचा माना गया है या अपनाया गया था, तो कौन सा आंसर होगा? ESR बनाम मुंबई वाद 1994। अब देखिए एक आता है मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघवाद। मिनर्वा मिल्स में बताया गया मूल अधिकार व DPSP तत्व एक दूसरे के पूरक हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह प्रावधान किया कि आर्टिकल 39 घ में लिखित राज्य DPSP को आर्टिकल 14 से 19 के मूल अधिकार पर ही प्राथमिकता दी गई, अर्थात मूल अधिकारों को सर्वोपरि बताया गया है। DPSP से पहले मूल अधिकार सर्वोपरि है। अब देखिए आता है अलमित्रा पटेल बनाम भारत संघवाद। इसमें न्यायालय ने सरकारी विभागों को यह निर्देश दिया कि झोपड़पट्टियों के विस्तार को रोके और समुचित व्यवस्था करें। कहने का मतलब ये है कि जो भी सड़क के
पटरियों पर झोपड़पट्टी लगा लेते हैं और उसमें लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश दिया सरकार को कि भाई झोपड़पट्टी वालों को रोके और सीमित करके उनके लिए अलग से व्यवस्था बनाए। अब क्वेश्चन कैसे बन सकता है, देखिए अब क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि झोपड़पट्टी विस्तार को रोकने के लिए सरकार किस वाद से संबंधित है। उसमें ऑप्शन दिए देगा अलमित्रा पटेल बनाम भारत संघवाद, कई ऑप्शन दे देगा। तो इसमें आपको टिक लगाना होगा अलमित्रा पटेल बनाम भारत संघवाद। अब देखिए आता है नेक्स्ट आरबीआई बनाम जयंती लाल मिस्त्री। तो यहाँ मिस्त्री जी ने बहुत अच्छा कार्य किया। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने यह याचिका था। पहले क्या होता था कि आरबीआई अपना संपूर्ण जानकारी नहीं बताती थी, लेकिन जयंती लाल मिस्त्री जी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, जिससे कि सुप्रीम कोर्ट ने यह आरबीआई को कहा कि सूचना के अधिकार में शामिल कर लिया आरबीआई को और वह संपूर्ण जानकारी देने को बाध्य है। अब देखिए 2016 में लक्ष्मी बनाम भारत संघवाद। लक्ष्मी बनाम भारत संघवाद का मतलब ये है, इसमें एक लक्ष्मी लड़की थी जो कि जिसके ऊपर तेजाब फेंक दिया गया था। इसके ऊपर एक मूवी आई है छपाक मूवी, जिसमें दीपिका पादुकोण ये लक्ष्मी का रूप मतलब लक्ष्मी का रूप धारण की हैं। कहने का मतलब उनका किरदार निभाई हैं। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्वोच्च न्यायालय ने तेजाब हमले मामले में निर्देश जारी किए हैं कि इसमें कई सुरक्षाएं लड़कियों को प्रदान किया जाए। अब आइए आपको बताते हैं शिवसेना बनाम संघवाद। शिवसेना का मतलब समझ रहे हैं मुंबई से होगा। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए उन्होंने शक्ति परीक्षण की महत्ता को बताते हुए कहा था कि यह गैर कानूनी गतिविधियों जैसे कि विधायकों की खरीद फरोख्त से बचने के लिए। पहले क्या होता था, एक दूसरे को खरीदते थे लोग, विधायकों को बिक जाते थे बहुत जल्दी राजनेताएं, तो उनको खरीद लेते थे, सरकार गिर जाती थी। लेकिन इसमें सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत दी कि भाई इसको रोकिए, इसमें कुछ लगाम लगाइए, कुछ शर्तें कानून बनाइए। तो इसी के लिए बताया गया 2019 में। अब देखिए ये कहा है श्याम नारायण चौकसे बनाम भारत संघवाद। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश जारी किया कि सभी सिनेमाघरों में राष्ट्रगान चलाने व उनका सम्मान करना अनिवार्य होगा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसका मामला बहुत ही संगीन है। इसमें यह बताया गया कि अगर सिनेमाघरों में कोई भी फिल्म लगती है उससे पहले आपको राष्ट्रगान चलाया जाए और उसका सम्मान की में सभी लोग खड़े हों। अब देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा। मान लीजिए दे दिया श्याम नारायण चौकसे बनाम भारत संघवाद किससे संबंधित है। तो अगर आप लोगों को पता होगा कि यह राष्ट्रगान सिनेमाघरों में राष्ट्रगान चलाने व उसका सम्मान करने से संबंधित है तो सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन बनाएगा श्याम नारायण चौकसे बनाम भारत संघवाद किससे संबंधित है। तो अगर आपको पता होगा तो आप टिक मार दीजिएगा। आइए जानते हैं एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सब इंडियन यंग लॉयर एसोसिएशन बनाम केरल राज्यवाद। 2018 का मामला है सबरीमाला मंदिर। इसमें क्या हुआ था कि 10 वर्ष से 50 वर्ष की महिलाओं का प्रवेश की अनुमति नहीं थी, जिसमें महिलाएं ने केस लड़ा और जीत गईं। इसमें सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश को अनुमति नहीं दिया गया था क्योंकि उनको अपवित्र बताया गया था। इसलिए इंडियन यंग लॉयर एक थे जिन्होंने लड़ा और केस को जीता और 2018 से सबरीमाला मंदिर में सभी महिलाओं का प्रवेश स्वीकार कर लिया गया और मिलने लगा।